हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम इस वीडियो में जो 9th क्लास है उसकी जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। और उससे पहले एक एग्जांपल है हमारा, बाकी के एग्जांपल और जो प्रश्नावली है 1.1 और 1.2 वो हमने सॉल्व करवा दी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। हमें 1/7 व 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखना, अपरिमेय संख्या है ये। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती। तो इसको देखो, सोल्व करने से पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 0.142857 और संख्याएं इतनी वापस क्या होंगी, रिपीट होने लग जाएंगी। यानी इतनी संख्या आने के बाद वापस संख्याएं क्या होगी, रिपीट। इसका मान निकालेंगे तो वह आएगा हमारे पास 0.285714। ये संख्याएं इतने के बाद रिपीट होंगी। तो ये संख्याएं जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, यानी वो परिमेय संख्याओं का प्रसार होता है। तो इस प्रकार का प्रसार किस में होता है? परिमेय संख्याओं में। अब हमें निकालनी है अपरिमेय संख्या। तो हम एक ऐसी संख्या का निर्माण करेंगे जो इन दोनों के बीच में होगी और जिसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनवसानी अनावर्ती, यानी रिपीट नहीं होगा, संख्याएं बढ़ती जाएंगी ऐसी। तो देखो, इसके लिए हम 1/4 से अधिक होनी चाहिए संख्या, यानी यहाँ पे 1, फिर उसके बाद हम 5 ले सकते हैं, और 2/8 से कम होनी चाहिए संख्या। तो इस प्रकार की हम संख्या बना लेंगे। जैसे हमने बना ली 0.15, फिर 0, फिर ऐसे 2 0, फिर 3 0। इस प्रकार क्या होंगी, संख्याएं बढ़ती रहेंगी। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार, ये कैसा दशमलव प्रसार है? ये अनवसानी अनावर्ती, यानी नॉन रिपीटिंग है ये। और ये किसका होता है? अपरिमेय संख्याओं का। तो इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 10 का जो आंसर है, तो इस प्रकार हम विभिन्न संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब है हमारी एक्सरसाइज 1.3। इसके सभी प्रश्न हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमें दे रखा है, कुछ हमें भिन्न दे रखी हैं। फर्स्ट है, इसमें हमें कुछ भिन्न दे रखी हैं और उसमें पूछा कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी शांत है, अशांत है, किस प्रकार का है, ये मैं बताऊँ। फर्स्ट है हमारा 36/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.36, यानी 2 अंक छोड़ के इधर से पॉइंट लग जाएगा। तो ये किस प्रकार का हो गया? ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार सेकंड है हमारा 1/11। अब देखो, इसकी जब 1 में हम 11 का डिवाइड करवाएंगे तो देखो हमारे पास इस प्रकार मान आएगा 0.09। और यहाँ पर देखो 09 है, वो क्या हो रहा है, रिपीट। तो ये किस प्रकार का है? सॉरी, यह है अशांत आवर्ती, अशांत है आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। या हम इसको अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार भी कह सकते हैं।
हैं। इसका सेकंड नाम है अन्वेषानी। थर्ड है हमारा, जिसमें हमें दे रखा है 1/8। तो इसको देखो पहले हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 8 चौक 32, 33 बट्टा ये हो जाएगा 8। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 4.125। आप भाग दे के चेक कर लेना, मैंने तो पहले ही भाग दे रखा है। तो इस प्रकार ये कैसा आ गया, शांत दशमलव प्रसार। फिर हमारा फोर्थ नंबर 3/13। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप भाग देंगे तो इस प्रकार इसमें आएगा हमारे पास 230, 7, 6, 9। इसके बाद संख्याएं वापस ये यहाँ 2, 3, 0 ऐसे वापस रिपीट होने लग जाएंगी। तो इसका कैसा हो गया, अनवसानी आवर्ती, या इसको अशांत भी कह सकते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, इसी प्रकार है 5 नंबर 2/11। इसका होगा हमारा 0.18। और ये संख्या जितने पर ये जो हमारा बार रहता है वो संख्याएं क्या होती हैं, रिपीट होने, जितनी अंकों पर रहता है। जैसे यहाँ 18 दोनों पे है तो ये दोनों संख्याएं वापस रिपीट होने लग जाएंगी। कैसी आएंगी ये संख्याएं, 0.18, 18, 18 ऐसे चलेंगी। ये प्रसार किस प्रकार का हो गया, अनुसानी आवर्ती। आवर्ती का अर्थ होता है रिपीट, दशमलव प्रसार। 6th नंबर है हमारा, उसमें दे रखा है 329/400। तो ये भी शांत दशमलव प्रसार है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा इतने से, 8225 से। तो ये कैसा हो गया, शांत, यानी दशमलव इसका शांत हो गया, यानी शेषफल क्या हो गया इसका, 0। तो इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857, और ये सारी संख्याएं हैं वो रिपीट होने लग जाती हैं यहाँ से। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है और पूछा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं। अब इसका दे दिया और पूछा किसका है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। तो हमें भाग दिए बिना बताना है। तो देखो हम इसका उपयोग कर लेंगे। देखो 2/7 को हम इस प्रकार लिख लेंगे, 2 गुणा 1/7। अब ये हो जाएगा 2 गुणा 1/7 की वैल्यू ये रही हमारे पास। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.285714। अब ये रिपीट का चिन्ह है वो इतने अंकों पर वापस लगेगा।
तो इस प्रकार भाग दिए बिना इसको 1/7 का उपयोग करके इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसी प्रकार संख्या 3/7 है, उसका भी निकाल लेंगे। 3 गुणा 1/7, उसका हो जाएगा 3 गुणा 3 से गुणा करवा देंगे इसको, तो देखो कितना आएगा हमारे पास 0.4285 और 71। बस हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है। इसी प्रकार 4/7 का, तो 4 मल्टीप्लाई गुणा तो हो जाएगा 0.571428। इसी प्रकार 5/7, इसकी वैल्यू 5 गुणा 1/7, इसको 5 से गुणा करवाना है हमें। तो आएगा हमारे पास 0.714285, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसी प्रकार एक वैल्यू और है हमारी 6/7, एट 57142, ये रिपीट का चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q0 0। फर्स्ट है 0.6 और 6 पे बार, फिर 0.47 इस पे बार, फिर 0.001। तो ये तीनों क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है हमारा, इसमें हमें दे रखा है 0.6 बार को हमें परिमेय संख्या के रूप में या बट्टा के रूप में हमें इसे प्रदर्शित करना है। तो इसको देखो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, यानी 6 क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपीट। तो सबसे पहले देखो एक अंक रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले हम मानेंगे x बराबर इसको, और इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 1। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, बाई 10। तो ये तो हो जाएगा इधर 10x, इसको करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.6 के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.66, इस प्रकार चलता रहेगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ये प्रोसेस सेम रहने वाली है आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें। तो लेफ्ट हैंड भाग इसका बायां भाग इसके बाएं भाग से घटेगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x, और 6.66 इससे माइनस करेंगे ये समीकरण नंबर 1 का दायां पक्ष 0.66, इस प्रकार। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, तो 10x में से x गया तो कितना बचा 9x, ठीक है। इधर देखो इस पॉइंट के आगे का स्थान और यहाँ से पॉइंट का स्थान सेम संख्या है, तो जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। इधर 6 है और इधर 0 है, तो कितना बचाएगा 6। तो x बराबर कितना आया हमारे पास 6/9। 3 से डिवाइड कराएंगे दोनों को, तो ये तो कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार। माइनस इसकी इस प्रकार करेंगे 6.6 0.66 माइनस करेंगे तो ये देखो इधर से 0 स्टार्ट हो जाएंगे, 0 6 में से 6 में से 0 जाएगा तो 6,
तो कितना बचा, सिर्फ 6 ही बचा हमारे पास। तो इसका आंसर हो गया 2/3। अब देखो इसी प्रकार हमारा जो सेकंड है सेम प्रोसेस होगी, उसमें दे रखा है हमें 0.47 और यहाँ पर सिर्फ 7 का दिखा रखा है भाई, 7 का। तो ये देखो 7 का दिखा रखा है, तो संख्या कैसी हो जाएगी 0.4777 इस प्रकार। तो सबसे पहला काम इसको अक्स बराबर मान लेंगे 777 इस प्रकार। यह हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करवा देंगे, तो लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, तो यह तो इधर हो जाएगा 10x, इधर हमारा हो जाएगा ये पॉइंट एक अंक आगे सरक जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777 इस प्रकार। अब इसको हम यहीं सोल्व कर लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 - 1, तो जब इसका दायां पक्ष घटाएंगे तो 10x माइनस हो जाएगा x और 4.77 इक्वेशन नंबर 2 डॉट और माइनस, इसमें से ये घटाना है तो हो जाएगा 0.47 डॉट ऐसे चलती जाएंगी संख्या। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें पास बचा 9x, और देखो इधर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4.3। अब माइनस करके देख लेना, ये 4.3 आएगा। x की वैल्यू हो गई 4.3/9। जब पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 43/90। तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। जब एक अंक रिपीट होता है तो 10 से करवाते हैं, 2 अंक रिपीट होते हैं तो 100 से, और 3 अंक अगर रिपीट होते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं संख्या को। तो थर्ड है हमारा वो है 0.001। अब इसमें 3 अंक क्या हो रहे हैं रिपीट, तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको देखो ऐसे लिख लेंगे कि किस प्रकार है 0.001 इस प्रकार ये रिपीट होता रहेगा। इसको हम मान लेंगे x बराबर इस प्रकार। अब देखो 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो कितने से गुणा कराएंगे 1000 से, गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा ये, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट दे देंगे। ये हो जाएगा 1000x, और इधर देखो 3 बिंदु है तो ये पॉइंट यहाँ 3 अंक के बाद सर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0001 .001, फिर ऐसे 001 चलता रहेगा, ठीक है। जितने जीरो होते हैं मतलब गुणा में, एक के आगे जितने जीरो तो पॉइंट उतना ही जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ही दाएं पक्ष की ओर घिसक जाता है हमारा। तो इसमें कितना आया 1 पॉइंट, इधर जीरो है इनका कोई अर्थ नहीं है, तो 1.001 इस प्रकार ये संख्या रिपीट होती जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 - 1, तो देखो इधर बायां पक्ष ये है, इसका बायां पक्ष ये है, तो कितना हो जाएगा 1000x माइनस x, और इधर 1.001 माइनस उससे घटेगी जो इक्वेशन फर्स्ट में दायां पक्ष है वो घट जाएगा 001 इस प्रकार। अब देखो इधर तो बचा 999x, 1000 से 1x कम हो गया, ठीक है। फिर
देखो यहाँ पॉइंट के आगे का स्थान और इधर पॉइंट के आगे का स्थान सेम है, तो इधर तो 0 बचेगा यहाँ कितना 1, क्योंकि 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/999। तो ये आ गया इसका आंसर 1/999। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक संख्या दे रखी है, आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। 0.999 को P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। और जो आंसर आएगा ना उससे आप आश्चर्यचकित रह जाओगे भाई। संख्या में दे रखी है 0.999। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें संख्या दे रखी है 0.999 और ऐसी संख्या चलती रहेगी। फिर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 0.9 और इसका बार, यानी कि ये 9 संख्या है वो क्या आगे हो रही है, रिपीट हो रही है। इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इसे अक्स बराबर मानेंगे, अक्स माना, इसको अक्स मान लिया हमने 0. ऐसे इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया। फिर अब एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, और बोथ साइड यानी दोनों साइड हमें दोनों साइड 10 से गुणा करना है। तो 10 अक्स, और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ एक अंक आगे घिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.99 और ये संख्या इस प्रकार चलती रहेंगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से हमें एक माइनस करनी है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये बायां पक्ष में से घटेगा, तो इधर तो हो जाएगा 10x माइनस x, और इधर हो जाएगा 9.99 माइनस ये संख्या इसमें से माइनस हो चुकी, तो 0.99। तो यहाँ पर बचेगा 9x और इधर क्या बचेगा, देखो पॉइंट के आगे की संख्या और इधर पॉइंट के आगे की संख्या सेम है, तो ये जब घटाएंगे तो 0 बचेगा आगे, तो और इधर पॉइंट के इधर 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो सिर्फ 9 ही इसका इधर वाले माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। तो अक्स बराबर जब करेंगे तो ये 9 है इसके बट्टा में आ जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो इसका जो परिमेय रूप है P/Q का वो हो जाएगा 1। इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखो इसमें एक बड़ी भाग की प्रक्रिया है, वो देखो इस प्रकार होगी। 17 को आपको डिवाइड करना है 1 से, तो पहले भाग नहीं जा रहा है तो 2 शून्य लगाएंगे तो 0 पॉइंट, फिर ये भाग प्रक्रिया ऐसे लगाएंगे हम। तो देखो कितने अंकों बाद पुनरावृत्ति होती है इसकी, तो इसके ये अंक हैं 16 अंक। 16 अंक बाद में इसकी वापस पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, यानी इस पे क्या लग जाएगा 12 ऐसे। ये इसकी भाग प्रक्रिया है। सावधानीपूर्वक आप भाग करें तो इसकी 16 अंकों के बाद इसकी क्या होगी पुनरावृत्ति। यहाँ से फिर ये यहाँ पर सोल्व किया हुआ है, वापस हमारा 1 आ गया। तो इसके जो अंक हैं वो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है उसका आंसर होगा 16 अंकों के बाद क्या होगी इसकी पुनरावृत्ति। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेंगे हम आंसर। इसमें हमें पूछा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखो, कोई संख्या p/q रूप की होती है, परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? शांत दशमलव प्रसार। तो इसके लिए क्योंकि हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो क्योंकि कंडीशन होनी चाहिए कि या तो 2m गुणा 5n के रूप का हो, या 2m हो, या 5n, यानी 2 और 5 की घात कुछ न कुछ होनी चाहिए, चाहे 0 ही हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस प्रकार यह है क्योंकि कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उसमें हमें पूछा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो इस प्रकार हम कोई भी 3 संख्याएं बना सकते हैं आसानी से, जैसे 1.10, फिर 120, 130, इस प्रकार संख्या ये बढ़ती रहेगी। तो किस प्रकार की होगी? अनवसानी अनावर्ती, यानी इसमें ना तो संख्या रिपीट हो रही हैं, आगे संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे शून्य बढ़ता जा रहे हैं। सेकंड है हमारा 0.20, 200, 200, इस प्रकार संख्या बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार हम और भी संख्या बना सकते हैं, जैसे 2.51, 511। अब यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, तो इस प्रकार ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी? अनवसानी अनावर्ती संख्या। फिर है हमारा आंसर नंबर 8। इसमें देखो, हमें 2 परिमेय संख्या दे रखी है और उनके बीच हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, एक तो दे रखी है 5/7 और एक दे रखी है हमें 9/11। ये संख्याएं दे रखी हैं हमें। तो पहले इनका मान निकालेंगे हम, ये कैसी संख्या है, इनका दशमलव प्रसार कैसा आता है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा हमारे पास 0.714285। इसके बाद संख्या क्या होने लग जाएंगी? रिपीट। और इधर वाली जो संख्या है इसका मान आएगा 0.81 और ये 81 रिपीट होगा। अब इसके बीच हमें 3 अपरिमेय संख्या मतलब उनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? इस प्रकार होना चाहिए, अनवसानी अनावर्ती। तो देखो, इनके बीच ज्ञात करनी है, तो इसके तो बाद होनी चाहिए और इससे पहले होनी चाहिए। तो इस प्रकार देखो हम संख्या बनाएंगे। देखो यहाँ पर 7 1 है, तो मैं 0.72 यहाँ से संख्या ले लूँगा, फिर 0, फिर 7200, 000, इस प्रकार संख्याएं बढ़ती रहेंगी। इस प्रकार हम 750, 7500, इस प्रकार संख्याएं हम बना सकते हैं। 0.80, फिर 800, 8000, 8, इस प्रकार संख्याएं बना सकते हैं। आप कितनी भी संख्या बना सकते हैं। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा है, कुछ संख्याएं दे रखी हैं और पूछा है कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय। तो देखो, जो फर्स्ट में दे रखी है √23। अब देखो, इसके ना तो कोई गुणनखंड होंगे, एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो कैसी संख्या होगी? अंडर के अंदर है, तो ये कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। तो इसके आगे हम लिख देंगे ये एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या। सेकंड में हमें पूछा है √225। अब देखो ये भी अंडर रूट में है, लेकिन इसके अंडर रूट का मान होता है, ये किस संख्या का वर्ग है, ये देखो 15 का वर्ग है, तो इसका आंसर आएगा +-15। अंडर रूट से जब भी कोई संख्या बाहर आती है तो प्लस माइनस का चिन्ह साथ में लेके आती है। अब ये कैसी संख्या बन गई, परिमेय। तो ये एक परिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा उसका मान अगर हो जाता है तो वो संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या। फिर थर्ड में हमारे पास है 0.3796। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। देखो इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, जब पॉइंट हटाएंगे ना तो ये 3796 बट्टा 4 0 लग जाएंगे इसके नीचे ऐसे। चार नंबर में हमारे पास 7.478। तो इसमें देखो 478 क्या हो रहा है, रिपीट, वापस 478, फिर आगे ऐसे ही संख्या चलती जाएगी। तो देखो इस प्रकार की संख्या होती है तो इसको हम कौन सी संख्या बोलते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। 7 ये संख्या इसकी रिपीट हो रही, इसका दशमलव प्रसार हो गया अनवसानी आवर्ती यानी रिपीट है, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर 5 नंबर पे है हमारी 1.10 100 100 और इस प्रकार संख्या बढ़ती रहेगी, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। देखो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती। तो इसका जो इस प्रकार की संख्या होती है अनवसानी अनावर्ती, वो संख्याएं होती हैं अपरिमेय, और बाकी जो 0.2 प्रसार हैं हमारे पास शांत और एक जो अनवसानी आवर्ती, उसका दशमलव वो संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।